सत साहेब सभी को राम राम। प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता, इन दोनों का गूढ़ रहस्य के साथ जो उनके अंदर छुपा हुआ गूढ़ रहस्य है, जो गुप्त ज्ञान है, वो उजागर करने के लिए एक YouTube चैनल मैंने शुरू किया जिसका नाम है मेरे राम मेरे श्याम। जो लोग रुचि रखते हैं श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता में, वो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रामायण कोई एक राम रावण के युद्ध की कहानी नहीं है। रामायण आपकी और मेरी कहानी है, आत्मा और परमात्मा की कहानी है, आत्मा के परमात्मा से बिछुड़ने और वापस मिलने की कहानी है। रामायण में बताया गया है कि किस प्रकार का आचरण व्यक्ति का होना चाहिए, भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए, एक ज्ञानी का आचरण कैसा होना चाहिए, एक पिता का, एक पुत्र का, एक भाई का कैसा आचरण होना चाहिए, और किस प्रकार गलतियां करते हैं हम तो परमात्मा हमसे बिछुड़ते हैं, और किस प्रकार की गलतियां ना करें तो परमात्मा हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ये सारी चीजें रामायण का गूढ़ ज्ञान में आपको बताई जाएंगी। एक एक प्रसंग का आपको भाव बताया जाएगा। अब आइए आज चलते हैं चर्चा पे, जो आज का विषय है। तो आज का जो विषय है वो है महाकुंभ, वो तीर्थ जो महाकुंभ से भी महान है। कौन सा है वो तीर्थ? महाकुंभ क्या होता है? हर 6 साल में लगता है एक अर्धकुंभ, हर 12 साल में लगता है एक कुंभ, और हर 12 कुंभ के बाद आता है, अर्थात 144 साल में आता है एक महाकुंभ। तो अभी जो आप देख रहे हैं, जो कि प्रयागराज में चल रहा है महाकुंभ 2025, इस महाकुंभ में कहते हैं जो स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। लेकिन क्या है सच्चाई? पाप धुल जाते हैं ऐसा है? लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं, इससे कोई पाप नहीं होता, ये ढकोसला है, ये व्यर्थ है। नहीं, ऐसा नहीं है। साहेब ने अपनी वाणी में सूक्ष्म वेद में स्पष्ट किया है कि इसका लाभ है। महाकुंभ में स्नान करने का लाभ है। सदगुरु कबीर साहिब भी कहते हैं, तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। अरे भाई, अगर कबीर साहिब कह रहे हैं कि तीर्थ गए से एक फल, उसमें भी फल है। कौन सा फल है? पहले उसको जानना जरूरी है। अब जो लोग तीर्थ में जाते हैं, नहाते हैं, श्रद्धा भाव से जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वहां पे लोग कहते ये हैं कि भाई हम भगत हैं, हम परमात्मा के प्रेमी हैं। लेकिन वहां पे फिर जब भगदड़ में लोगों के मारे जाने की खबर आती है तो बड़ा दुख होता है। आपकी एक छोटी सी गलती किसी की जान ले सकती है। हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते और हम कहते हैं हम भक्त हैं। हर जगह गंदगी फैलाते हैं, फिर कहते हैं हम भक्त हैं। हर जगह जो है हम दूसरों का ख्याल नहीं रखते, अपना रखते हैं। भाग दौड़ में धक्का मुक्की इधर उधर करते हैं। अरे भाई, पहुंच तो वहीं पे जाओगे ना जहां पहुंचना है। धक्का मुक्की करके आप किसी और को गिराते हैं। अभी जो भगदड़ मची है मौनी अमावस्या के स्नान के लिए, कितने लोग बेचारे अपने प्राणों से हाथ धो बैठे, कितने ही लोग घायल हुए हैं। महाकुंभ में ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जहां पे सारे पाप कटते हो वहां ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाकुंभ का जो जल है वो आपके शरीर को धोता है, वो आपके मन के मैल को नहीं धोता। इसलिए ये ऐसा हुआ। आपके तन का मैल धुआ लेकिन मन का मैल नहीं धुला। लेकिन एक तीर्थ है जो महाकुंभ से भी महान है, जहां तन का भी मैल धुलता है, जहां मन का भी मैल धुलता है। आज हम उस तीर्थ के बारे में जानेंगे।
लेकिन उससे पहले इस तीर्थ की महिमा तो जान ले कि जो तीर्थ गए से एक फल, जो साहिब कहते हैं कि तीर्थ में जाने का भी एक फल है। कौन सा है वो फल? कौन सा फल है जो सूक्ष्म वेद में साहिब बताते हैं? क्या बताते हैं? वो है कि जब ये व्यक्ति जाके तीर्थ में स्नान करता है श्रद्धा भाव से, तो इसे भूत योनि में नहीं आना पड़ता। ये भूत योनि से मुक्त हो जाता है, अर्थात इस शरीर को, पिंड को जब छोड़ के ये आत्मा निकलती है तो इसे भटकना नहीं पड़ता। ये फिर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, अन्यथा इसे प्रेत योनि में, भूत योनि में इसे भटकना पड़ेगा और भटकते भटकते इसे नाना प्रकार के दुख सहन करने पड़ेंगे। ये सारी चर्चा जब कबीर साहिब धर्मदास जी को ज्ञान देते हैं सूक्ष्म वेद में, उसमें बताई हुई है। तो ये चीजें आप पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि कौन सा वो तीर्थ है जो तीर्थों का भी तीर्थ माना जाता है, जो तीर्थों का राजा माना जाता है, जो प्रयाग का राजा माना जाता है, जहां पे तीनों गंगा जमुना सरस्वती आकर मिलती हैं। वो तीर्थ है कौन? मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जान सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। वो तीर्थ है संत समाज, वो तीर्थ है संत के चरण कमल की सेवा। संत है वो, और संत क्या बताया कि वो चलता फिरता तीर्थ है इस पृथ्वी पर। जगत में चलता फिरता तीर्थ कौन है? संत। अब साहिब क्या कहते हैं? तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार। क्योंकि संत के मिलने से चार फल की प्राप्ति होती है। कौन सा? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों के चारों की जो आपको प्राप्ति होती है वो किससे मिलती है? संत के मिलने से। अब संत जब मिलते हैं तो वहां पे क्या है? त्रिवेणी। त्रिवेणी किस चीज की? कौन सी गंगा में नहाएंगे आप? कौन सी यमुना है? कौन सी वहां पर सरस्वती है? तो क्या बताते हैं? राम भक्ति जहां सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सुरसरी अर्थात गंगा, जहां पे राम भक्ति की गंगा बह रही है और ब्रह्म विचार की सरस्वती है। तो गंगा जमुना जो है, जहां भक्ति और प्रेम की गंगा जमुना बह रही है, जो सबका कल्याण करने वाली है, तो बताई जा रही है। और दूसरा क्या है? दूसरा है सत्य कर्म की यमुना। सत्य कर्म की यमुना कौन सी? विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। कि जिसे सूर्य पुत्री कहा गया है, यमुना। वो यमुना क्या है? वो यमुना है आपको इस चीज का ज्ञान कि आपको कौन सा कर्म करना है, किस विधि से करना है, और कौन सा कर्म नहीं करना है, निषेध है। इस चीज का ज्ञान आपको उस संत के पास मिलता है। तो ये संत की महिमा है। वो संत चलता फिरता इस जगत में प्रयागराज है, तीर्थ राज है, महाकुंभों का भी महाकुंभ है। तो ये साहिब यहां बताते हैं। और आगे क्या कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही। संत की महिमा को कहते हुए तो ब्रह्मा विष्णु महेश देवता ये सब भी सकुचाते हैं। क्योंकि उसमें क्या है? उस संत समाज रूपी प्रयाग के अंदर धर्म में अटल विश्वास है। धर्म क्या है? धर्म वो नहीं कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, ना। धर्म वो है जो हमारा कर्तव्य कर्म है, जो हमें करना ही करना है। एक पिता के प्रति हमारा क्या धर्म है, एक बेटे के प्रति हमारा क्या धर्म है, अपने परिवार के प्रति क्या धर्म है, संत समाज के प्रति क्या धर्म है, राष्ट्र के प्रति क्या धर्म है, इसे कहते हैं धर्म। जो हमारा कर्तव्य है, जो हमें करना ही है। और ये सत्संग जो है ये अक्षय वृक्ष है। यहां आपको सब कुछ मिलता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ, सभी शुभ फल मिलते हैं।
तो साहिब क्या कहते हैं कि ये सब देशों में है, सब जगह है, हर दिन है, संत समाज हर जगह है। उनके दर्शन हमेशा करने चाहिए, क्योंकि उनके सेवा करने से, जब आप उनकी सेवा करेंगे तो आपके सभी कष्ट, सभी क्लेश अपने आप ही शांत हो जाएंगे। अकथ अलौकिक तीर्थ राहु, देई सद्य फल प्रगट प्रभाहु। कि ये अकथ है, जो ये तीर्थराज है, इसका जो अलौकिक फल है वो अकथ है, अलौकिक है, और इसका प्रभाव तुरंत दिखता है। जैसे ही आप संत सतगुरु की चरणों में शीश नवाते हैं, आपके अंदर का अहंकार समाप्त हो जाता है, आपके अंदर की अशांति चली जाती है, आपके अंदर शांति आती है, सुख का अनुभव होता है। ये यहाँ पर बताते हैं कि भाई इतना ही नहीं, जो संत के साथ सत्संग करता है उसकी महिमा अनंत है। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला, सुन आचरज करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं गोई। कि जैसे ही आप तीर्थों में जाते हो, स्नान करते हो, तो आपके तन का मैल धुलता है, लेकिन सत्संग में जब आप आते हो तो आपके मन का भी मैल धुल जाता है। जो कौवे जैसी जिसकी वृत्ति होती है, जिसको वाणी में जिसके मधुरता नहीं होती, उसकी वाणी भी क्या हो जाती है, मधुर हो जाती है, कोयल की तरह। वो सबके साथ फिर विनम्र हो जाता है। और जो सत्संग में बैठता है वो बगुला नहीं रहता, अर्थात मांसाहार नहीं करता, वो हंस हो जाता है, बाहर से भी सफेद और अंदर से भी निर्मल। वो बगुला नहीं होता कि भाई अंदर से काला, मन का मैला और बाहर से सफेद। तो सत्संगत की महिमा कहीं नहीं जा सकती, ये किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि जो भी चीज आपको इस संसार में मिलती है वो सब कुछ सत्संग से मिलता है। चाहे आपकी बुद्धि हो अच्छी, किसी को अगर प्रखर बुद्धि है, किसी की कीर्ति है जगत में, अगर किसी को सद्गति मिलती है, किसी भक्त को, किसी साधक को, या फिर किसी को जो है ऐश्वर्य मिलता है, या फिर किसी को इस जगत में भलाई मिलती है, ये सब कुछ सत्संग की ही महिमा है। सत्संग की महिमा के अलावा और कुछ भी नहीं। सारे लोक में और सभी वेदों में यही चीज प्रमाणित है, वेदों में भी यही चीज बताई गई है कि ये सत्संग के अलावा, संत की महिमा के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे कि हम ये सब करते हैं, जो भी कुछ मिलता है ये हमें किससे मिलता है, सत्संग से। लेकिन सत्संग भी ऐसे ही नहीं मिल जाता, और प्रभु की कृपा के बिना सुलभ नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। कि भाई कि जो ये सत्संग है ये वो सिद्धि है जो कि जिससे सारे साधन आपको प्राप्त होते हैं। ये सत्संग जो है सभी सद्गुणों का मूल है, सभी आनंद का और कल्याण का मूल है सत्संग, जड़ है सत्संग। इसी से ही ये सब कुछ पैदा होता है। जो सठ होता है वो भी सत्संग में सुधरता है। सठ सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। कि जैसे लोहे के साथ जब पारस लगता है तो लोहा भी सोना बन जाता है। ऐसे ही जो सत्संग है, जब सत्संग मिलता है तो जो सठ होता है, दुष्ट व्यक्ति होता है, वो भी सज्जन बन जाता है। जैसे डाकू रत्नाकर ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि बन गए, भगवान वाल्मीकि कहलाए। जैसे उंगलीमान जो कि बुद्ध की शरण में आके उनका शिष्य बन गया। जैसे अजामिल जैसे पापी, वो भी जो है सदगुरु की शरण में आके वो भी पार उतर गए। जैसे सदना कसाई, कहाँ कसाई थे और कहाँ सदना भगत हो गए। तो ये सत्संग का प्रताप है, इसमें सब कोई सुधरता है। इसीलिए जितने जो शेष अपने हजारों फणों से
अगर महिमा गाए तो भी सत्संग की महिमा नहीं बता सकता, क्योंकि उस सत्संग की महिमा बताने में तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी पंडित ऋषि मुनि हैं, उन सब की जिह्वा सकुचा जाती है, वो भी बड़ाई नहीं कर पाते। बस इतना कह देते हैं कि सकल जगत राममय जाना और मोते अधिक संतन करे माना, कि सारे सगत संसार को राममय जानो, लेकिन मुझसे अधिक संतों को मानो, राम से भी ऊपर संत को मानो। ये यहाँ पर जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं वो भी रामचरितमानस में इस चीज की बताते हैं, और यही चीज जो है सदगुरु कबीर साहिब भी बताते हैं। हर एक संत महात्मा, हर एक अवतार यही ज्ञान देते हैं कि संत की महिमा का वर्णन इस जिह्वा से संभव नहीं है, और ये ऐसा तीर्थ है जिसमें जो नहा ले वो पार हो जाता है, जो इस सत्संग में आके बैठ जाए वो निर्मल हो जाता है। लेकिन सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग करना, सिर्फ बैठने भर से नहीं होता कि आप कहने के लिए सत्संगी है, लेकिन आप संग किसका कर रहे हैं? कोई मदिरा का संग कर रहा है, कोई मांसाहार का संग कर रहा है, फिर आप सत्संगी नहीं है, आप तो दुराचारी हो गए, क्योंकि आपका आचरण दुराचरण है। तो इसीलिए दुराचारी नहीं, सदाचारी बनिए, तभी आप सत्संगी कहलाने के अधिकारी हैं, नहीं तो नहीं। तो इसीलिए परमात्मा का नाम लीजिए और जितना हो सके सत्संग में रहिए। और जो लोग रामायण का गूढ़ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो मेरे राम मेरे श्याम इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सत साहेब, परमात्मा आपका कल्याण करे।